मां भारती के सपूत मनोज तिवारी जी को इतनी वोटों से जिता दो कि दिल्ली का इतिहास बनाना है। और आज मैं आप सबके सामने अपनी कर्मभूमि जन्मभूमि में घोषणा करता हूं कि मेरा पूरा समर्थन जगतपुर से एक एक वोट, पूरी वार्ड की वोट मनोज तिवारी जी को जाएगी। मां भारती के सपूत को जाएगी, मां भारती के सपूत को जाएगी। और आज मैं घोषणा करता हूं कि मनोज भाई जहां है वहां पर सुशील चौधरी रहेगा, जहां मनोज भाई का पसीना गिरेगा वहां सुशील चौधरी का खून गिरेगा। नागरिक भाजपा को वोट देंगे। मां भारती के सपूत मनोज तिवारी जी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मनोज भैया को पूरा विश्वास दिला के एक बार हाथ उठा करके सभी भाई मनोज तिवारी जी को विश्वास दिला दो कि हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट को चोरी कर लिया गया है, उसको पैसे से खरीद लिया गया है। उत्तर पूर्वी लोकसभा का जो हमारा कैंडिडेट था उसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा लालच देकर खरीदा गया है और वो कल उसको अपने मंच पर मनोज इस क्षेत्र के निकम्मे जो उत्तर पूर्वी लोकसभा के निकम्मे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं किया, वो इस तरह की घटिया और ओछी हरकत पे आ गए हैं कि हमारी जैसी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट को भी उन्होंने खरीद कर अपने मंच पर शामिल करके वो अपने उसका समर्थन लेने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूं कि भगोड़े कैंडिडेट जो जिनका विश्वास नहीं है, जो बिकाऊ और बेईमान लोग हैं, उनको खरीदा जा सकता, पार्टी संगठन और पार्टी के वोटर को नहीं खरीदा जा सकता। राजनीति में कोई अपना पाला कब बदल लें, ये कह पाना आज के समय तो बेहद मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का शामिल होना जारी है। भाजपा ने पहली जीत लोकसभा चुनाव सूरत सीट से निर्विरोध दर्ज की, दूसरा मध्य प्रदेश से इंदौर कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा में शामिल हो गए थे और अब दिल्ली में एक पंजीकृत पार्टी जिसका नाम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है। आप पीपल्स के प्रत्याशी सुशील चौधरी है। सुशील चौधरी ने भी उत्तरी पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आप पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। सुशील चौधरी का चुनाव चिन्ह नागरिक है, लेकिन अब इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। दरअसल मनोज तिवारी बुराड़ी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सुशील चौधरी ने मंच पर से अपना समर्थन मनोज तिवारी के पक्ष में देने का ऐलान कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान से पार्टी के उम्मीदवार सुशील चौधरी के भाजपा में शामिल होने को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया तो सुनिए है उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। आज जब हम चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग हो चुकी है, इस बीच में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और जिस तरह से सूरत और इंदौर की घटनाएं हुई, उसी तरीके से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट को चोरी कर लिया गया है, उसको पैसे से खरीद लिया गया है। उत्तर पूर्वी लोकसभा का जो हमारा कैंडिडेट था उसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा लालच देकर खरीदा गया है और वो कल उसको अपने मंच पर मनोज इस क्षेत्र के निकम्मे जो उत्तर पूर्वी लोकसभा के निकम्मे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं किया, वो इस तरह की घटिया और ओछी हरकत पे आ गए हैं कि हमारी जैसी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट को भी उन्होंने खरीद कर अपने मंच पर शामिल करके वो अपने उसका समर्थन लेने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूं कि भगोड़े कैंडिडेट जो जिनका विश्वास नहीं है, जो बिकाऊ और बेईमान लोग हैं, उनको खरीदा जा सकता, पार्टी संगठन और पार्टी के वोटर को नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए पार्टी के सभी समर्थकों से, पार्टी के वोटर से, कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़कर जो पार्टी का सिंबल है, इस क्षेत्र में पहले हमारे सिंबल को छीनने की कोशिश की गई, तो पार्टी का नागरिक सिंबल है जो दूसरी मशीन में तीसरे स्थान पर है। तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के वोटर से मेरी अपील है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट का सामने जो बटन है उस पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और ऐसे भगोड़े और निकम्मे बेईमान कार्यकर्ताओं को कैंडिडेट को मुंह तोड़ जवाब दें। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी मजा चखाए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो कि इस क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में मनोज तिवारी, उसको भारी से भारी मतों से हरा कर भेजे यहां से।
ऐसे निकम्मे लोकसभा सांसद को भेजे जो हमारे जैसी पार्टी, जो पार्टी अभी राइज कर रही है, दिल्ली में संघर्ष कर रही है, संघर्ष करते करते ऐसी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ना, उसको अपने मंच पे ले जाना, उसको खरीद लेना, और ऐसे और देश के वोटर से साथ साथ क्षेत्र के वोटर से भी मैं ये अपील करूंगा कि ऐसे बेईमान लोगों को शरण ना दे, पनाह ना दे, जो अपने संगठन का सहयोग नहीं कर सकते, जो पार्टी संगठन ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गद्दार आदमी को अपने पास बिठाने की भी कोशिश ना करें लोग। जिस तरह से पार्टी के साथ धोखा किया, पार्टी संगठन के साथ धोखा किया है, ऐसा आदमी आपकी निजी जिंदगी में भी कोई बड़ा धोखा कर सकता है, आपके साथ बेईमाना कर सकता है। सुशील चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी बड़ा धोखा कर सकते हैं, और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पुरजोर तरीके से मेहनत करके जो नागरिक हमारा सिंबल जो मिला है इस क्षेत्र में लौट हुआ है, हम उस पर ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए अपील करते हैं क्षेत्र के मतदाताओं से। क्या आपकी बढ़ती हुई पार्टी का जनाधार के चलते ऐसा करा गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, ये चौथा वाक्य है पूरे देश में। एक इन्होंने सूरत में किया, अनोपोज इलेक्टेड कराने की कोशिश की, दूसरा इंदौर में, तीसरा पुरी में, और चौथा ये उत्तर पूर्वी लोकसभा में दिल्ली में ये पहला ऐसा हुआ है क्षेत्र जहां पे नॉमिनेशन क्लियर होने के बाद, सिंबल अलॉट होने के बाद कैंडिडेट को खरीदा गया है। कैंडिडेट बेईमान हुआ, बिक गया, गद्दारी करी उसने अपने संगठन के साथ, पार्टी के साथ गद्दारी करी। और भारतीय जनता पार्टी का ये डर, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का बढ़ता वर्चस्व और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी का डर दिखाई देता है इसमें कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने खरीदकर, तोड़कर, डर दिखा के उसको बेईमाने से अपने मंच पे शामिल किया है। तो मेरी इस क्षेत्र के मतदाताओं से और क्षेत्र के लोगों से अपील है कि ऐसे बेईमान, भ्रष्ट और गद्दार लोगों को अपने साथ ना बिठाएं। ऐसे व्यक्ति जब पार्टी संगठन के साथ छल कपट कर सकते हैं तो आपको भी धोखा दे सकते हैं। अभी और रखना एक सर, जो है कि अभी एक वाकया आया, वीडियो आया है कि 17 साल का लड़का जो मतलब है कि उसने 8 बार वोट किया इलेक्शन कमीशन के, इस बारे में पता नहीं, इस बारे में आपकी अपनी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, हम तो शुरू से ये बात करते आए हैं कि देश का जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग बंदी बना हुआ है केंद्र सरकार का। निर्वाचन आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, जो ऑटोनोमस बॉडी का काम वो नहीं, रोल प्ले नहीं कर रहा है। आज देश के सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा है कि हम रात को 2 बजे तक जागेंगे, पूरी रात जाग के हियरिंग करेंगे? क्योंकि डाटा बेईमाना किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग जिसके कंधों पे पूरे देश के चुनाव का भार है, अगर वही संस्था बेईमान हो जाएगी तो लोकतंत्र कहां बचेगा इस देश में? यह बेईमाना सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी और चुनाव आयोग की मशीनरी के द्वारा मिलकर बेईमाना किया जा रहा है और देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियां बार बार कह रही हैं कि यह देश का आखिरी चुनाव है और यह संविधान को बचाने का चुनाव है। इस संविधान को खत्म करने में देश के निर्वाचन आयोग की भी भूमिका है। अगर देश का संविधान खत्म किया जाता है तो इसके लिए देश का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग भी इसके लिए जिम्मेदार है पूरी तरह से। आपको बता दें कि सुशील चौधरी पहले आम आदमी पार्टी से एनसीपी में शामिल हुए थे, फिर एनसीपी से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स में शामिल हुए थे और पार्टी ने भरोसा जताते हुए उत्तरी पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। और अब भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी के पक्ष में सुशील चौधरी ने ऐलान कर फिर एक बार चौंका दिया है, राजनीतिक संदेश दे दिया है कि कल तक जिसके खिलाफ बोलते थे, चुनाव लड़ रहे थे, आज उनके साथ खड़े हो गए हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।